नाज़रीन इस रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा पत्थर उतारा है जिसके मुतालिक यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि ये जन्नत का पत्थर है। यानी अगर किसी शख्स ने यह अंदाजा करना हो कि जन्नत का पत्थर कैसा होगा तो वो हजरे अस्वद को देख ले, अंदाजा हो जाएगा कि जन्नती पत्थर कैसे होते हैं। नाज़िरामी वो अल्लाह के बहुत ही ज्यादा चुने हुए और नेक लोग होते हैं कि जिन्हें वो मालिक अपने घर की हाजिरी के लिए बुलाता है। वो तवाफ काबा और हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। मगर इस साल हज के दौरान जब काबातुल्लाह की सफाई का मरहला आया, उससे पहले जब हज की तैयारियां की जा रही थी तो उस वक्त भी काबतुल्लाह और हरम काबा को भरपूर तरीके से साफ किया जा रहा था। उस वक्त हज अस्वद के करीब कुछ ऐसे मनाजिर पेश आए जिसकी वीडियो के बाद अज़ां कैमरे पर रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसने उम्मत मुस्लिमा को परेशान कर दिया। ये मामला क्या था, आज की वीडियो में आपको तफसीलन आगाह किया जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। आगे बढ़ने से पहले तमाम नए दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन पर जरूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स में हज्जे बैतुल्लाह की हाजिरी के लिए की जाने वाली दुआ पर आमीन जरूर लिखिएगा। प्यारे दोस्तों, हदीस मुबारका का मफहूम है कि जमीन पर दो पत्थर ऐसे हैं जो बराह रास्त जन्नत से लाए गए। इसमें एक हजरे अस्वद है और दूसरा मकाम इब्राहिम है। हजरे अस्वद का मतलब यह है कि हजर पत्थर को कहा जाता है जबकि अस्वद काले रंग को कहा जाता है। ये काला पत्थर है। ये असल में बताया जाता है कि जब ये पत्थर जमीन पर उतरा, यानी जब जन्नत से इसको लाया गया तो ये सफेद रंग का था, तो इसका नूर इतना ज्यादा था कि ये मशरिक से मगरिब को रोशन करने की सलाहियत रखता था। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी हिकमत के तहत इसको सफेद से काले रंग में चेंज कर दिया कि इंसान इस पत्थर के नूर की ताब नहीं ला सकता। और नाज़रीन में एक और रिवायत में ये मिलता है कि मुसलमान इस पत्थर को बोसा करते हैं, इसको छूते हैं तो मुसलमानों के गुनाहों के बाइस ये सफेद पत्थर आहिस्ता आहिस्ता काले रंग का होने लगा। यानी ये हम मुसलमानों के गुनाहों को चूस लेता है। अगर कोई शख्स अल्लाह रब्बुल आलमीन से माफी का तलबगार है, वो ताइब हो जाए तो उसे चाहिए कि वो अल्लाह के घर का तवाफ करने के लिए जाए और हजरे अस्वद का बोसा करे। तो हजरे अस्वद के अंदर उसे एक कशिश महसूस होगी। ये कशिश उसके गुनाहों को अपने अंदर समो लेती है और यूं ये हजरे अस्वद काला यानी सिया हो गया। नाज़रीन में हजरे अस्वद के मजीद फजाइल से मुताल्लिक आपको आगाह किया जाएगा, लेकिन पहले ये जान लिया जाए कि हज के दिनों में पहले हरम काबा और काबतुल्लाह की सफाई का मरहला शुरू किया जाता है। मामला यह है कि सऊदी अरब जाने वाले वो लोग जो अय्याम हज से पहले उम्रा करते हैं, उनकी तरफ से ये बताया जाता है कि बड़े पैमाने पर हज की तैयारी चंद हफ्ते पहले ही शुरू कर दी जाती है, जब हरम काबा को मुकम्मल तौर पर साफ किया जाता है और काबतुल्लाह के गुस्ल के मनासिर में हज के दौरान पूरी दुनिया अपनी टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव देखती है। काबा बैतुल्लाह का गिलाफ तब्दील किया जाता है और काबा को गुस्ल दिया जाता है। लोग इस पाक पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते हैं कि बेशक यही शिफायाब है और यही निजात का जरिया होगा। नाज़रीन में अय्याम हज से पहले जब हरम काबा की सफाई की जा रही थी तो उस वक्त सीसीटीवी कैमरास और वहां पर मौजूद लोगों के मोबाइल फोन्स के कैमरों ने कुछ ऐसे वीडियोस को रिकॉर्ड किया कि जो उसके बाद जब हज के अय्याम के दौरान सोशल मीडिया पर सामने आई तो उसने तमाम उम्मत मुस्लिमा को इंतहाई परेशान कर दिया। मामला यह था कि हरम काबा के अंदर जिस जगह पर हजरे अस्वद मौजूद है वहां पर लोगों का बहुत ज्यादा रश रहता है। लोगों की कोशिश होती है कि वो हजरे अस्वद को आगे बढ़कर बोसा दें, इसी वजह से वहां लोगों का अक्सर रश होता है, इसीलिए उस जगह की सफाई का मरहला थोड़ा मुश्किल होता है। नाज़रीन में जब हज के दिनों से पहले यहाँ पर सफाई की जा रही थी तो सऊदी अरब के अंदर हरम काबा के अंदर सफाई का ये मामूल रहता है कि एक हिस्से को बंद कर दिया जाता है, यानी जितने हिस्से पर सफाई की जा रही हो वहां किसी भी जाहिर को दाखिल होने की परमिशन नहीं दी जाती। बताया जाता है कि जिस वक्त सफाई करने वाले मुंतजिमीन हज अस्वद के करीब पहुंचे और इस इलाके में दाखिले को ममनू किया तो एक शख्स ने यह समझा कि शायद यही सही मौका है कि जब रश बिल्कुल नहीं है और वो आगे बढ़कर हज अस्वद का बोसा ले ले।
चुनांचे नाज़ गिरामी वो दौड़ता हुआ हजरे अस्वद की तरफ बढ़ा और जमीन पर पानी होने के बायस उसका पांव फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसे सर में चोट आई और उसका खून बहने लगा। कैमरे में रिकॉर्ड किए गए मनासिर में इस शख्स को गिरते हुए तो ना देखा गया, अलबत्ता हरम काबा और सहने काबा के अंदर मौजूद खून ने लोगों को परेशान कर दिया। और ये खून एन हजरे अस्वद के पास मौजूद था, जिससे लोग बहुत ज्यादा गमगीन हुए और बहुत ज्यादा परेशान हुए और तरह तरह के सवालात किए जाने लगे, जिसकी बुनियाद पर एक ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई कि सब लोग उस पर सवाल उठा रहे थे कि आखिर काबतुल्लाह के अंदर हज के दिनों से पहले ये कौन सा वाकया पेश आया है। अलबत्ता नाज़रीन ग्रामीन, इस वाक़े के ज़रिए सनसनी फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन लोगों को अपने घर बुलाया, वो लोग उसके घर पहुंच चुके। ये शख्स जो गिरा, इसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था ताकि इसको तिब्बी इमदाद दी जाए और यूं उसके बाद सफाई का अमल जारी रहा। नाज़रीन में हजर अस्वद एक इंतहाई फजीलत वाला पत्थर है। ये दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा मकाम नहीं कि जिसके मुतालिक ये कहा जा सके कि नबियों के ताजदार आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो जगह बोसा गाह हो। लेकिन हजर अस्वद के मुतालिक डंके की चोट पर 100% ये कहा जा सकता है कि ये पत्थर जो जन्नत से लाया गया, जो खाना काबा के अंदर लगाया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ कितनी ही बार इस पत्थर को लगे होंगे और ये यकीनी तौर पर बोसा गाहे रसूल है। चुनांचे जब भी कोई शख्स हजर अस्वद का बोसा करने के लिए जाए तो वो अपने दिल के अंदर ये ख्याल पैदा कर ले कि मैं इस पत्थर का बोसा ले रहा हूं जहां अल्लाह के प्यारे हबीब, इस कायनात के राज दुलारे और शहजादे नबी करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा लिया होगा, कहीं आपका मुबारक हाथ लगा होगा और फिर उसका उस जगह से बोसा ले, तो यकीनी तौर पर उसकी फजीलत ज्यादा होगी। हजर अस्वद की एक और फजीलत ये बताई जाती है कि यूं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जाहिरी हाथ से मुबर्रा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हाथ, पांव, जिस्म, कान, नाक किसी भी आज़ा को मंसूब नहीं किया जा सकता। लेकिन हजर अस्वद एक ऐसी जगह है जिसके मुतालिक कहा जाता है कि अगर कोई शख्स हजर अस्वद को छुए तो गोया उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन से हाथ मिला लिया है।